यार मैंने आप लोगों को जो जो सिखाया था उन चर्चाओं में किसको कितनी चर्चाएं समझ में आई और किसको कितनी चर्चाएं समझ में नहीं आई, मतलब जो याद है और जो याद नहीं है। तो याद वाली बातों पर कभी आपने ये सोचा कि यार कोई चीज़ हमको समझाई गई थी जिसे हम भूल गए, तो इस पर दिमाग पे कभी आपने जोर दिया या नहीं दिया? किस किस ने दिया? हाथ उठाइए। और मुझसे सीखने को क्या मिला अभी तक ये बताओ पहले। कई बच्चे ये बोलते हैं, एक दो बच्चों ने मेरे से बोला था कि हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोगों को कभी समझ में आया कि मैंने कभी ठीक सिखाया या बिल्कुल भी नहीं सिखाया? मेरी तरफ ही रखो भैया इसको। no. बस रेडी। तो आप लोगों को मुझसे क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? नई चीज और अच्छी बातें, अच्छी आदतें भी हमको सीखने को मिली और जो हम पहले करते थे हमको और वो भी सीख। छोटी छोटी गलतियां जो हम पहले करते थे वो हमारी गलतियों पर सुधार आया। इनका भावार्थ ये था। आप क्या बोले? मुझे जी आपने ये भी बताया था कि जैसे अपनी दोनों पल के एक साथ नहीं झपकती, पहले ये झपक जाती है, पहले ये झपक जाती है, दोनों एक साथ झपकती है, वरना एक कैसे हो जाती है, एक कैसे। अब आगे की चर्चा ध्यान से सुनना। कभी फिर से क्लास लगेगी तो आपसे पूछूंगा कि आपको वास्तव में मेरी बात समझ में आती है, सीखने को मिलता है, या मेरी बातों को फालतू समझ के टाल देते हो? किस किस को ऐसा लगता है कि मैं फालतू बोलता हूँ और ये सब बेकार की बातें हैं, नहीं सुनना चाहिए? किस किस को लगता है ऐसा? किसी को लगता है क्या ऐसा? तो फिर मन में ऐसा भाव क्यों नहीं लाते कि यार मुझे कुछ श्रेष्ठ बनना है? कभी आप लोगों ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं बहुत श्रेष्ठ बनूंगा? किस किस ने किया? कभी संकल्प किया, कभी मन को मजबूत किया कि मुझे श्रेष्ठ बनना है और पुरुषार्थ करना है, बहुत कड़क मेहनत, बहुत अडिग संकल्प रखना है और एकदम लगे रहना है, अभ्यस्त रहना है, प्रयास करते रहना है? कभी आपने ये विचार किया, संकल्प किया कभी? किस किस ने किया बताओ? चलो। हमने संकल्प लिया था कि हमें टीचर बन के ही रहना है, एक श्रेष्ठ लड़की बनना है, मनुष्य। और किस किस ने विचार बनाए सफल होने के, सार्थक होने के, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के? हमने भी टीचर हमारा भी वही है। हमने भी एक शिक्षिका बनने से कि पहले जो चौथी में जब हमारे सर थे तो उन्होंने जब हम सवाल समझाते थे तो वो बोलते थे चर्चा रिकॉर्ड कर लिया करो, कोई दिक्कत। तो एक टीचर की जैसे पढ़ाते हो तो जब से हमने चौथी से ही वो अभी हमको वो पढ़ लेते हुए 1 साल हो गया। बहुत बढ़िया। कि हमसे एक शिक्षिका। हाथ अपने ऐसे रखा करो बोलते समय, या फिर ऐसे रखा करो, या फिर बस। और बैठते समय घुटने पर, ठीक है ना? तो आप लोगों के अंदर ये भाव कमजोर कब पड़ता है? कौन सा भाव? श्रेष्ठ बनने का, महान बनने का, सफल होने का, लक्ष्य प्राप्त करने का, ये भाव कमजोर कब पड़ता है? बताइए, कमजोर कब पड़ता है? हाँ बताइए, बोलिए। आप अनुभव कीजिए, जब बच्चों के साथ में रहते हो, दोस्तों के साथ में रहते हो, मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, मामा चाचा और भी बुआ मौसी, मम्मी पापा, भाई बहन, पड़ोस,
जिन जिन के भी साथ में रहते हैं उनके साथ में रहने पर आप अपने अंदर के विचारों को तलाशते हो क्या, कि मेरे भाव कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे, मेरे लक्ष्य में बाधा तो नहीं उत्पन्न हो रही है, मैं जो बनना चाहता हूँ उस पर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। ऐसे विचार करते हो क्या आप? क्यों नहीं करते? ऐसे विचार क्यों नहीं करते? आपको सफल बनना है या नहीं, पहले ये बताओ। श्रेष्ठ बनना है या नहीं बनना? बड़े से बड़ा उच्च स्तरीय कार्य करना है या नहीं? तो फिर आप अपने आप के संकल्पों पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप अपने संकल्पों पर ध्यान क्यों नहीं देते और अपनी त्रुटियों पर ध्यान क्यों नहीं देते, अपनी गलतियों पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप वीडियो बना रहे हो, आपसे भी ये प्रश्न कर रहे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं ना उनसे भी ये प्रश्न कर रहे हैं, सभी से। क्यों नहीं देते ध्यान? मतलब यदि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने पर, अपने को सार्थक बनने पर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर, तो पता है आप क्या कर रहे हो? पता है आप क्या कर रहे हो? यदि ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? आप अपने आप को अविद्या से ग्रसित कर रहे हो, अपने आप को मूर्ख बनाने में सहयोग कर रहे हो, अपने आप को असफल, दीनहीन और दुखी मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो रहे हो। जब आप आलस्य करते हो, प्रमाद करते हो, अरुचि रखते हो, अनिच्छा रखते हो, पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, अपने अंदर की कमजोरी के भाव नहीं खत्म करते, तब आप अपने आप को सिवाय अधोगति में ले जाने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करते। अधोगति का अर्थ क्या होता है? अवनति। अवनति का अर्थ क्या होता है? पतन। पतन का अर्थ क्या होता है? आप समझते हो? हार। हार समझते हो ना? हार मतलब एक जीतने वाला व्यक्ति होता है, एक हारने वाला होता है। तो क्या आप पूरी जिंदगी हार वाले मार्ग पर चलना चाहते हो? आप हर क्षेत्र में सफल हो, जीतो, सार्थक बनो, सक्षम बनो, योग्य बनो, कुशल बनो, श्रेष्ठ बनो, महान बनो, ऐसे बनना चाहते हो क्या? तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या शक्ति है जो कार्य करती है और हर समय अपने को अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराने में सहयोग करती है? क्या है? पता है क्या आपको? किस किस को पता है? किस किस को पता है? कुशल, योग्य, सार्थक, श्रेष्ठ, महान, सक्षम, विकसित, उन्नत बनने के लिए, और ये सब योग्यताएं हमारे अंदर विकसित हो जाए, इसके लिए सबसे मेन और सबसे मुख्य विचारधारा क्या है? सबसे खास जो इन सब चीज की मूल है, वो पता है क्या आपको? किस किस को पता है? तो आज ध्यान से सुन लेना और जिंदगी भर के लिए उसे अपने मस्तिष्क में जैसे ताले में चाबी बैठती है ना, ऐसे बिठा लेना और उसका बार बार प्रयोग करना, हर दिन प्रयोग करना, हर मिनट प्रयोग करना, चाहे तो हर घंटे प्रयोग करना। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास जो शक्ति है ना, उस शक्ति के सहारे मैं ब्रह्मांड का बड़े से बड़ा कार्य पूरा कर सकता हूँ। वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। उसका प्रयोग करना बार बार। यदि मान लो सामने से बहुत सारे खतरनाक जानवर आ जाए, हिंसक प्राणी आ रहे हैं, और आपके हाथ में बचाव के कोई साधन नहीं है, तो आपको वो खा जाएंगे या छोड़ देंगे?
और आपके पास बचाव के साधन है तो आप बच जाएंगे या मर जाएंगे? बच जाएंगे। तो जिंदगी में श्रेष्ठ बनने के लिए मैं आपको वो साधन दे रहा हूँ कि आप हारोगे नहीं, आप दीनहीन दुखी मूर्ख अज्ञानी नहीं बन पाओगे। चलने दो। कैसे नहीं बन पाओगे? दीनहीन दुखी मूर्ख अज्ञानी नहीं बन पाओगे। तो वो क्या चीज है? उसकी इच्छा पैदा हुई या जानने की आपके अंदर या नहीं हुई? सत्य।